गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? सभी लोग मज़े में होंगे और मज़ा ले ले करके पढ़ना चाहिए। किसी तरह का टेंशन ना लिया कीजिए। देखिए, हम पिछले दिन ही बोले थे आप लोग को कि हम यूनिट एंड डायमेंशन में जिन बच्चे का छूट गया है उसका क्लास अभी चल रहा है यूट्यूब के माध्यम से। कल हमने आप लोग को आराम से 10 डायमेंशन के विषय में चर्चा किए थे। आज फिर 10 डायमेंशन की हम बात करेंगे। जैसे देखिए, पहला डेंसिटी। डेंसिटी जिसको हिंदी में हम लोग घनत्व कहते हैं, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? डेंसिटी। डेंसिटी होता है रो, और डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। हम रटा चुके हैं आप लोग को कि मास का डायमेंशन m होता है और वॉल्यूम का क्या होता है बच्चे लोग? L3। इसको ऊपर ले जाएगा तो क्या होगा बताओ? ml पे पावर -3। ml पे पावर -3, क्योंकि पावर प्लस में है, ऊपर जाएगा तो पावर किस में होगा? माइनस में होगा। दूसरा देखिए, हम बात करते हैं प्रेशर। प्रेशर होता क्या है सुनिए। प्रेशर की बात करिएगा तो प्रेशर सिंपल याद रखिएगा, प्रेशर को P से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेशर को किससे? P से। प्रेशर का मतलब दाब होता है। नहीं कहते कि बहुत दबा दिया इसको, का दाब, तो दबाने का मतलब है प्रेशर। प्रेशर होता है कि हम किस फोर्स से दबा रहे हैं, किस क्रॉस सेक्शनल एरिया को। तो सिंपल याद रखिएगा, प्रेशर होता है बच्चा फोर्स बाय एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया। कोई पूछेगा प्रेशर का फॉर्मूला तो कहिएगा फोर्स बाय एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। फोर्स क्या होता है? mlt-2। mlt-2 और एरिया होता है L²। ऊपर लेके चल जाइए तो ये कितना होगा? जल्दी बोलिए। ml-1 t-2। ml-1 t-2 कैसे? m पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, l पे पावर 1 है, -2 जाएगा तो 1 - 2 -1 बचेगा, t-2। तीसरा हो गया, 13 में हो गया आपका प्रेशर के बाद याद रखिएगा सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को हम लोग पृष्ठीय तनाव कहते हैं। सरफेस टेंशन को किसके नाम से? S के नाम से। सरफेस टेंशन को किसके नाम से? S के नाम से। सरफेस टेंशन का सिंबल S। सरफेस टेंशन का सिंबल S। सरफेस टेंशन का सिंबल S, याद रखिएगा। और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स बाय लेंथ। सरफेस टेंशन का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स बाय लेंथ। अब देखिए, फोर्स का डायमेंशन हम लोग जानते हैं mlt-2 और लेंथ का होता है L। L से L कैंसिल हो गया तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन हो गया m पे पावर 1, L पे पावर 0, t-2। m पे पावर 1, L पे पावर 0, t-2। ये किसका हो गया बाबू? पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव समझते हो ना? जो एक पन्ना है, कागज का टुकड़ा है, उस पे जो खिंचाव होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। और पन्ना को मान लीजिए यही है, इसी को जो खींचते हैं ऐसे, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सरफेस टेंशन। और इसमें मान लेते हैं ये एरिया है, इसीलिए किस फोर्स से खींचते हैं? किस फोर्स से खींचते हैं और किस लेंथ को खींचते हैं? क्योंकि किसी एक ही लेंथ को खींच सकते हैं, या तो x के अलोंग या तो y के अलोंग। तो इसीलिए सरफेस टेंशन का मतलब क्या होता है? फोर्स बाय लेंथ। और फोर्स का जानते हो, लेंथ का जानते हो, दोनों को डिवाइड करेंगे तो किसका वैल्यू निकल जाएगा? सरफेस टेंशन का। इसके बाद देखिए, सरफेस टेंशन के बाद हम बात करेंगे वर्क डन का। सरफेस टेंशन हो गया, उसके बाद देखिए 14 में वर्क डन। वर्क डन, वर्क डन का मतलब होता है, आप जानते हैं इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क डन का मतलब होता है कितना काम किया आपने। वर्क डन, जैसे मान लीजिए इस बोर्ड पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो क्या कोई वर्क डन हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है।
डिस्प्लेसमेंट का मतलब अगर किस, जैसे ये पेन है, इस पे फोर्स लगाए, ये यहाँ से सरक करके यहाँ चला गया, देखिए यहाँ था और यहाँ फोर्स लगाए तो सरकने लगा, सरक करके यहाँ चला गया। इसका मतलब है कि जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया जाए और ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेस करे, क्या करे, डिस्प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह चले जाए, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, वर्क डन। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कुल्ली है और आपके सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, तो वहां पे वर्क डन 0 होगा, क्योंकि फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पे, बीच का एंगल 90 डिग्री है, 0। लेकिन ऐसा अगर आप बात कुल्ली को बोल दीजिएगा कि आपने कोई काम नहीं किया, तो दम भर पहले धोएगा, तब पूछेगा काम किए हैं कि नहीं। ऐसा मत कहिएगा किसी के साथ। लेकिन फिजिक्स के भाषा में उसने कोई भी काम नहीं किया। लेकिन हम लोग जब खुली आंख से देखेंगे या जो समझते हैं, फील करते हैं, वह कहेगा कि काम कुछ न कुछ किया है। तो वर्क डन का फॉर्मूला याद रखिएगा बाबू, एफ डॉट क्या होता है, एस, एफ डॉट एस। वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, एफ डॉट एस। वर्क डन का फॉर्मूला एफ डॉट एस, और इसी का फॉर्मूला होता है एफ एक्स कॉस थीटा, एफ एक्स कॉस थीटा। वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, एफ डॉट एस यानी एफ एक्स कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, ये डायमेंशन लेस है। ये क्या है, डायमेंशन लेस। ये क्या है, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। इसको कौन सा क्वांटिटी कहेंगे हम लोग, डायमेंशन लेस। अब देखिए, फोर्स का आपको वैल्यू होगा एम एल टी माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट का होगा L। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू होगा ml स्क्वायर टी माइनस 2, ml स्क्वायर टी माइनस 2। तो कोई पूछे आपसे कि वर्क डन का क्या डायमेंशन होगा, तो आप सिंपल याद रखिएगा कि वर्क डन का डायमेंशन ml स्क्वायर टी माइनस 2 होता है, ml स्क्वायर टी माइनस 2 होता है, ml स्क्वायर टी माइनस 2 होता है। अब देखिए नेक्स्ट, टॉर्क। टॉर्क का भी समझ लीजिए। टॉर्क को हिंदी में हम आघूर्ण कहते हैं। जैसे जीवन में आपने भी किसी न किसी को किसी रूप में जरूर घुमाए होंगे। जैसे कभी आपके यहाँ कोई काम करता है तो आप कहते हैं अभी पैसा नहीं है, चले जाओ। या मान लेते हैं आजकल का जो नया जनरेशन है, लड़का भी अपने आसपास किसी न किसी को घुमाते रहता है, लड़की भी अपने आसपास किसी न किसी को घुमाते रहते हैं। लेकिन ये घुमाना रोटेशनल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, रोटेशनल। किसी पॉइंट के अबाउट अगर घुमाया जाए तो उसी को क्या कहते हैं, टॉर्क। अब सुनिए, ये फैन है, मान लीजिए फैन जो घूमते हैं, एक फिक्स पॉइंट है, उसके अराउंड में हमेशा वह घूमते रहता है, तो वह भी क्या है बाबू, टॉर्क। तो टॉर्क सिंपल याद रखिएगा कि जब दो वेक्टर का, किसका किसका, रेडियस और फोर्स का, रेडियस और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, टॉर्क। तो टॉर्क का कोई फार्मूला पूछेगा तो याद रखिएगा आर क्रॉस एफ होता है। क्या होता है, आर क्रॉस एफ। और इसी को जब कैलकुलेट करते हैं तो ये होता आर एफ साइन थीटा एन कैप। ये एन कैप एक यूनिट वेक्टर है। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। ये कौन सा क्वांटिटी हो गया बाबू, डायमेंशन लेस। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक डायमेंशन लेस होता है। ये डायमेंशन लेस हो गया। अब देखिए आर का तो एल होता है, आर का एल, अब फोर्स का रटा चुके हैं एम एल टी माइनस 2। तो याद रखिएगा टॉर्क का भी डायमेंशन क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो हमने दो चीज बोले अभी, वर्क डन और टॉर्क दोनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम। दोनों का डायमेंशन सेम। कितना हुआ, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। कोई पूछे आपसे कि वर्क और टॉर्क का क्या डायमेंशन होता है तो बोलिएगा कि दोनों का डायमेंशन हमेशा क्या होता है, सेम। और कितना होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब 16 में देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे एनर्जी। संसार में जितनी भी एनर्जी हैं, सभी एनर्जी का एक ही डायमेंशन होता है।
संसार में जितने भी एनर्जी है सभी एनर्जी का एक ही डायमेंशन होता है। तो याद रखिएगा, ऑल द एनर्जी हैविंग सेम डायमेंशन, जितने भी एनर्जी हैं सभी एनर्जी का डायमेंशन हमेशा क्या होता है, सेम। जैसे ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, ट्रांसलेशनल एनर्जी हो, रोटेशनल एनर्जी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो, जितनी भी एनर्जी होंगे सभी का डायमेंशन क्या होता है, सेम। जैसे हम एक बताते हैं आप लोग को, काइनेटिक एनर्जी का सिंबल क्या होता है, के, और इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी को गतिज ऊर्जा कहते हैं। कौन सा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, हाफ mv²। हाफ क्या है बाबू, कांस्टेंट। हाफ क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। मास का क्या होगा, बोलो, m। मास का m, वेलोसिटी का रटे हुए हैं LT-1, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा बाबू, mL²T-2। तो इसका मतलब याद रखिएगा, वर्क, टॉर्क, एनर्जी, वर्क, टॉर्क, एनर्जी, वर्क, टॉर्क एंड एनर्जी, तीनों का डायमेंशन हमेशा क्या होता है, सेम। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि आईआईटी है, मेडिकल है, अदर जैसे एयरफोर्स ने भी, आप जो भी एग्जाम की तैयारी करते उसमें पूछ देता है कि किस किस फिजिकल क्वांटिटी का सेम डायमेंशन होता है। तो याद रखेंगे, वर्क, एनर्जी और टॉर्क, ये तीनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम। वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क, तीनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम। अब 17 में देखिए, पावर, नाम तो सुने ही होंगे। पावर होता है, दो फार्मूला पावर का। पावर ने कहते कितना तोरा पावर है रे, तो पावर वर्ड जब भी बोलता है तो इसका दो तरीका हो सकता है। यानी कोई काम करता है और उस काम को करने में कितने टाइम लगते हैं, वो दोनों के रेशियो को भी पावर कहते हैं। यानी वर्क डन बाय टाइम को क्या कहते हैं, पावर। दूसरा फार्मूला ये भी होता है F.V। फोर्स को अगर वेलोसिटी के साथ डॉट करते हैं तब पावर मिलता है। या याद ये भी रखिएगा, वर्क डन बाय टाइम को भी क्या कहते हैं हम लोग, पावर। वर्क डन बाय टाइम के रेशियो को क्या कहते हैं, पावर। याद रखिएगा, पावर कोई पूछेगा तो सीधा याद रखिएगा वर्क डन बाय टाइम या F.V, वर्क डन बाय टाइम या F.V। अब देखिए, वर्क डन का डायमेंशन हम लोग जानते हैं mL²T-2 और टाइम का T होगा तो इसको ऊपर लेके चल जाइए तो क्या होगा इसका डायमेंशन, mL²T- कितना बचवा, 3, mL²T-3। अब देखिए, ये तो हो गया किसका, पावर का। पावर याद रह जाएगा किसके किसके बीच का होता है, वर्क बाय टाइम को पावर कहते हैं। अब देखिए इसके बाद नाम सुनिएगा आप लोग भी, नेक्स्ट कंसेप्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये बहुत दफा पूछा है कंपटीशन में, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको हम लोग ईटा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, ईटा। इसको एन में पूछ लगा देते हैं और इसको पढ़ते हैं हम लोग ईटा। क्या पढ़ते, ईटा पत्थर नहीं होता है तो ईटा, YTA, लेकिन इसमें एन में हम लोग पूछ लगा लेते हैं तो उसी को कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं।
फोर्स का फॉर्मूला होता है बाबू 6 पाई ईटा आर भी। 6 पाई कांस्टेंट है, 6 पाई क्या है? कांस्टेंट। ईटा हो गया, आर हो गया रेडियस, भी हो गया वेलोसिटी। फोर्स का फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आर भी। तो ईटा का वैल्यू यहां से क्या होगा? फोर्स बाय आर भी, फोर्स बाय आर भी। फोर्स का डायमेंशन याद है आप लोग को, क्या होता है जल्दी बोलो? mlt-2। फोर्स का डायमेंशन mlt-2, आर का तो एल होगा, वेलोसिटी का आप लोग जानते हैं lt-1। एक एल से एक एल कट गया तो इसका हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का m l-1 t-1, ml-1 t-1, ml-1 t-1। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन ml-1 t-1। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के विषय में, तो याद रखिएगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन ml-1 t-1, ml-1 t-1, ml-1 t-1। इम्पल्स, इम्पल्स नाम तो सुने होंगे, इम्पल्स। अब जैसे इम्पल्स होता क्या है इसको तो समझिए। जैसे आप अपने एरिया में रहते हैं तो आपको लगता है हम इस एरिया के बादशाह हैं, यानी सबसे दमंग आदमी है। जैसे आजकल लोग बच्चे के दिमाग में ये दमंगता का जो टेंडेंसी आ गया है वही लोग दिखाते हैं। तो ये है क्या? जैसे मान लेते हैं एक ट्रक है, आप रोड पे खड़े हैं, सिगरेट चाय पान पी रहे हैं, खा रहे हैं, कोई आ रहा है हॉर्न दे रहा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि आपको लगता है अपने एरिया का बेताब बादशाह है। ट्रक वाला हॉर्न दिया, नहीं रुके तो मारा कस के धक्का। जैसे धक्का मारा आप हवा में उछल जाइएगा। इसका कहने का मतलब है कि ये जो फोर्स होते हैं वह शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत कम टाइम के लिए लगता है और इतने ज़्यादा अमाउंट होता है कि आदमी का हाथ जो है माने बॉडी जो है वह काम करना ही बंद कर देता है सदा के लिए। या तो ऊपरे चल जाइएगा या नहीं तो बहुत दूर फेंका जाइएगा। यही ध्यान में रखना है। तो इम्पल्स होता क्या है बचवा? तो फोर्स इनटू टाइम। जैसे आजकल लड़का दिखाने के लिए, लड़की सबको दिखाने के लिए कहता हम एरिया का दमंग है, गाड़ी वाला जैसे ही आता है साइड नहीं देता है तो फिर धक्का में उड़ भी जाता है कभी कभी, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए इम्पल्स होता क्या है बुआ? फोर्स इनटू टाइम। तो जानते हो फोर्स का डायमेंशन mlt-2 और टाइम का क्या होता है बुआ? t। तब एक साथ कर दे, दोनों को मिला दे, तो मिला जब दीजिएगा तो क्या होगा? mlt-2 t-1, सॉरी mlt-1 -2 अब +1 तो -1 बचेगा। इम्पल्स के बाद 20 में देखिए एक और के विषय में हम बात करते हैं। जैसे इम्पल्स तो आप समझ गए, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। देखिए एंगुलर मोमेंटम को एल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बाबू? एल। और इसका फार्मूला होता है आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, यानी आर पी साइन थीटा एन कैप। इससे कोई लेना देना नहीं है। आर पी को मास इंटू वेलोसिटी, आर का एल, मास का एम, अब वेलोसिटी का बचवा बोल lt-1, एक साथ मिला दो तो m पे पावर 1, l का 2, t का -1, m का पावर 1, l का स्क्वायर t-2। तो ये जो 20 है ये 20 को रट जाइएगा। 20 बिसाना नहीं चाहिए, रटना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चे का छूट गया है वह रटेंगे। हम अगले दिन इसके आगे और बताएंगे। तब तक के लिए सभी लोग को मेरे तरफ से रात्रि का मान लीजिए ढेर सारे शुभकामनाएं। रात्रि में भी पढ़ाई किया कीजिए, आप लोग बड़ी मज़ा ले लेके पढ़ा कीजिए, क्योंकि आप लोग जितने ज़्यादा
अपने दोस्तों के बीच ये डायमेंशन को शेयर करिएगा, उसको भी फायदा होगा और आपको तो होगा ही होगा। अपने इर्द गिर्द जो भी दोस्त यार हैं, जो भी आपके संपर्क में लोग रहते हैं, सबको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग को कहिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हम आपको इसी जुनून, जज्बा, जोश के साथ वीडियो बराबर भेजने का काम करें। क्योंकि अगर आप हमें एक एनर्जी देते हैं तो हमारा भी एनर्जी 10 गुना बढ़ जाएगा। तो आप सिर्फ एक लगाइए, हम 10 लगाएंगे। इसका मतलब यही हुआ कि आप 10 से जितने भी दोस्त यार हैं सबको ज़्यादा से ज़्यादा कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। अब फिर देखिए जलवा कैसे कायम रहता है फिजिक्स का, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमारा जलवा आगे बढ़ेगा। मेरा जो भी अंदाज है वह आगे बढ़ेंगे। आपका इसमें सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सहयोग करने का काम करें। अपने दोस्त यार, बंधु, भाई, गांव घर जो भी लोग हैं इर्द गिर्द सबको कहिएगा ज़्यादा से ज़्यादा गुड लक फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को बार बार देखने का काम किया कीजिए। तब फिर देखिए ज़िंदगी का मज़ा ही मज़ा आगे बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, शुभ रात्रि।